बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल्स होते हैं उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। जब साउंड चेंज होती है यानी कि अगर कोई कंसोनेंट है और उसकी साउंड वॉवेल की दी है, फॉर द एग्जांपल वी कैन से एम ए आर, ऑनर, एस पी, एम बी बी एस। तो स्टूडेंट इन सभी में कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन उसकी साउंड वॉवेल के होने की वजह से यहाँ आर्टिकल एन का यूज होगा। अब इन एग्जांपल्स को देखिए। वन आइड मैन, यूनिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सिटी, इन सब में क्या है, स्टार्टिंग लेटर एक वॉवेल्स है यानी कि ए ई आई ओ यू में से है। लेकिन यहाँ हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे बिकॉज साउंड इज ऑफ कंसोनेंट। तो स्टूडेंट्स हमें ए ई आई ओ यू से पहले एन ही लगा देना, यही नहीं सोचना, हमें साउंड निकाल के देखनी है वर्ड की। अगर हमारी साउंड ए ई आई ओ यू की आ रही है तो हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। अदरवाइज कोई कंसोनेंट साउंड है तो हमें आ का यूज करना है। फॉर द एग्जाम्पल वन आइड मैन तो आ वन आइड मैन। यूनिट, यू वाई की साउंड आ रही है तो इसलिए आ। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी वाई की साउंड आ रही है य की, तो इसलिए आ। यूनिवर्सिटी में भी वाई की साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी आ आर्टिकल का यूज होगा। हेलो, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। छोटे बच्चे जो हमारे जूनियर क्लासेस में है स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको आर्टिकल के फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा कि फिल द आर्टिकल। और जो हमारे सीनियर क्लासेस में स्टूडेंट है उनके गैप फिलिंग 11th-12th वालों के एग्ज़ाम में भी, बच्चों के एग्ज़ाम में आएगा गैप फिलिंग के रूप में। या फिर वहाँ किसी सेंटेंस में कोई एरर दी होगी, उसको भी आपने चूज करके एरर को हटा के और जो करेक्ट वर्ड लिखना है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर आर्टिकल का यूज़ होता है। और गैप फिलिंग में तो स्टूडेंट आर्टिकल का यूज़ होता ही है। इसके अलावा वो प्यारे बच्चे जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स, विद योर क्लास ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा गैप फिलिंग ऑफ आर्टिकल। तो स्टूडेंट, किसे कहते हैं गैप फिलिंग? A gap filling is a practice exercise in which learners have to choose the correct option and make the given sentences or paragraphs meaningful. रीड आउट द पैराग्राफ और सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, क्या ट्रिक्स है? तो पहले हमें पैराग्राफ या सेंटेंस जो भी है उसको पहले रीड करना है। देन री स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लैंक बाय ट्रायल एंड हिट मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं। तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके उसको फिल करना है। और किसका हमें ध्यान रखना है? लैंग्वेज, लॉजिक एंड टेंस। पहले हमें लैंग्वेज देखनी है, लॉजिक और टेंस का ध्यान रखते हुए हमें गैप फिलिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिट एज पर द मोस्ट यूज फ्रेजेज। कोई फ्रेजेज है स्टूडेंट, अगर मान लिया गैप फिलिंग में कोई फ्रेज का यूज किया गया है, जैसे अब टेक अवे। अब ऑप्शन हमें अगर दिया है इन, ऑन, टेक, तो हम टेक चूज करेंगे क्योंकि इट इज अ फ्रेज। तो फ्रेज का ध्यान रखते हुए भी हमें गैप फिलिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लेट मी सी, इट इज ऑल्सो अ फ्रेज। गिव मी अ सेकेंड, या डॉट डॉट कोई सेंटेंस दिया है, जस्ट अ मूवमेंट, तो यहाँ पे आ मूवमेंट से पहले आ का यूज होगा। तो स्टूडेंट, इनका हमें ध्यान रखना है कि कोई फ्रेज तो नहीं है। अगर कोई फ्रेज है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें गैप फिलिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। समझ लेते हैं ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन कितने रूप से आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, मॉडल्स, इन सभी रूप में हमारा ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिटर्मिनर्स से। तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत भी आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनर्स में पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर, एटसेट्रा। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, जैसे फ्यू, आ फ्यू, मैनी, मच, ईच, एवरी, सम, एनी, एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑल्स। कोई नंबर्स फिल करने के लिए आ सकता है 1, 2, 100 एटसेट्रा। और ऑर्डिनल्स, तो ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, एटसेट्रा।
सभी टॉपिक डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल। तो स्टूडेंट, आर्टिकल के भी दो काइंड्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और डेफिनिट आर्टिकल जिसमें दा आता है। जो हमारा विशेष टॉपिक है आज का आर्टिकल, इस वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक आर्टिकल है, जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जूनियर सेशन में है स्टूडेंट्स या सीनियर में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हमारे बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो स्टूडेंट, आ कहाँ यूज होता है पहले ये समझ लेते हैं। फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड आर्टिकल आई यूज। तो सिंगुलर काउंट जो हम काउंट कर सकते हैं, कोई सिंगुलर नाउन हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वह आर्टिकल आ या एन का यूज होता है। लेकिन अगर उसकी साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की है, कॉन्सोनेंट साउंड कैसे कहते हैं, जैसे वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू को हटा दो, इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट है हमारे इंग्लिश में, वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो वहाँ हम आ का यूज करेंगे। व्हेन वर्ड्स बिगन विद ए वोवेल बट प्रोनाउंस्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड यूज आ। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म, वन आइड मैन, आ यूनिट, आ यूनिवर्सल ट्रूथ, आ यूनिवर्सिटी, आ यूजेस। आ टेबल, आ टॉय, आ बुक और आ कॉपी में तो आएगा ही आएगा। लेकिन कंफ्यूजिंग क्या है कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू दिया है, लेकिन अगर उसकी साउंड कोई कंसोनेंट है तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल आ यूज होगा, ना कि एन। क्योंकि हमें तो सिखाया गया है कि ए ई आई ओ यू से पहले एन आता है, लेकिन हमें स्टूडेंट साउंड समझनी है। अगर हमारे वहाँ आवाज़ ए ई आई ओ यू की आ रही है तो हमें एन यूज करना है, और अगर ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई कंसोनेंट की साउंड आ रही है उस वर्ड में, तो उससे पहले हमें आर्टिकल आ का यूज करना है। स्टूडेंट्स, आई हैव फुल कॉन्फिडेंट दैट कि ये वीडियो लेक्चर आपने अगर पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुन लिया, तो इसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन किसमें, आर्टिकल में, आर्टिकल के फिल इन द ब्लैंक्स में या ओमिटिंग अ वर्ड में या एरर छांटने में, जहां भी आर्टिकल आएगा तो आप क्लियरली आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आई एम श्योर दैट यस। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट समझते हैं। व्हेन वर्ड्स बिगिन विद द कंसोनेंट अल्फाबेट बट आर प्रोनाउंस्ड विद द वोवेल साउंड, तो यूज आर्टिकल एन। तो जहाँ हमारी आवाज़, जहाँ हमारी साउंड किसी वर्ड की कंसोनेंट की है, मतलब वो जो वर्ड है वो कंसोनेंट है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी साउंड हमारी वोवेल की है, तो वहाँ आ का यूज नहीं होगा स्टूडेंट, वहाँ एन आएगा। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एम ए, तो यहाँ कंसोनेंट वर्ड है, एम है, लेकिन उसकी साउंड ए, तो ए की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ एन आएगा। और सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं आर, ऑनर, एस पी, MBBS, तो इन सबसे पहले हमारा एन का यूज होगा। स्टूडेंट, ए और एन का यूज अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वर्ड्स बिगन विद द सेम अल्फाबेट बट प्रोनाउंस विद अ डिफरेंट साउंड, तो वहाँ भी ए और एन का यूज चेंज हो जाएगा। जैसे आर, आर और ह्यूमरस, तो यहाँ दोनों वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एच से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड, लेकिन यहाँ फर्स्ट वाले में एच की साउंड आवर यानी कि ओ आ रही है, तो यहाँ आर्टिकल एन का यूज होगा। और नेक्स्ट में ह्यूमरस यानी कि ह साउंड आने की वजह से यहाँ आर्टिकल आ का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जब कोई एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले आ और एन आएगा। अब ये देख लेते हैं बिग इवेंट, यहाँ पे बिग से पहले आई यूज होगा क्योंकि ये कंसोनेंट है। नेक्स्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ पे आई और इसकी साउंड भी आई की यूज होने की वजह से इंटेलिजेंट, इसीलिए यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टू यूज ए और एन, अब ए और एन का यूज कहाँ कैसे होता है देखते हैं। टू रेफर टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, अब कोई सिंगुलर यानी कि एक वचन का कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ आ या एन का यूज होगा। लेकिन स्टूडेंट, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें वॉवेल की साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड को ध्यान में रखते हुए आ और एन का यूज करना है। अब आ और एन कहाँ का यूज होता है, तो फर्स्ट आपको बताया गया है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन से पहले आता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आई सा अ बॉय रीडिंग अ बुक, तो यहाँ जो पर्सन है और थिंग्स है वो दोनों सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आर्टिकल आ का यूज होगा।
नेक्स्ट देखते हैं बिफोर अ काउंटेबल और सिंगुलर नाउन व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार किसी सेंटेंस में, मतलब अगर कोई सेंटेंस में एक ही पर्सन या ऑब्जेक्ट को बार बार यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे एन और एन का यूज नहीं हुआ, पर्टिकुलर के लिए द आता है, वो आपको आगे भी बताया जाएगा। तो जब पहली बार किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का यूज हो रहा है तो वहाँ पे आ या एन आर्टिकल का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आ हैन लेड एन एग यस्टरडे। तो यहाँ पे एच की वजह से, ह साउंड की वजह से आ आया, और नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में ई की साउंड यानी कि वॉवेल होने की वजह से एन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए भी आ का यूज होता है, जैसे आ लिटिल ऑयल, आ लॉट ऑफ वर्क, अ फ्यू चेयर, आ नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, वेट और रेशियो से पहले भी आर्टिकल ए और एन आता है, जैसे एप्पल कोस्ट ₹50 a किलो, ही रन्स एट 50 किलोमीटर एन आर। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें यूज करना है ए और एन का। नेक्स्ट बिफोर आ प्रॉपर नाउन व्हेन द पर्सन इज नॉट नोन। ऐसा पर्सन जिसको हम नहीं जानते। अब अगर हमें कोई मोदी कहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम ले, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उससे पहले तो हम आ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो नोन है हमारा। इंडिया कोई कहे तो हमारा नोन है, तो वहाँ भी आर्टिकल आ और एन नहीं आएगा। अब आप देखें, जैसे यहाँ लिखा है आप मिस राखी कॉल्ड फॉर यू, तो ऐसा पर्सन जो हमारे लिए अननोन है, जिसे हमें नहीं जानते, तो वहाँ पे आर्टिकल आ या एन आ सकता है। तो यहाँ पे मिस दिया है इसीलिए आ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ यूज होता है आ और एन, इन प्लेस ऑफ वन बिफोर सर्टेन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 100, एरा, 1000 ईयर, इनसे पहले आ और एन का यूज होगा साउंड के अकॉर्डिंग। अगर हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आ, और वोवेल की साउंड आ रही है तो एन। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम आ और एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं वंस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर, तो यह फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, इसलिए आर्टिकल आ या एन का यूज होगा उसकी साउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टू डिनोट मेक ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर द एग्जाम्पल दिस बाइक इज अ यामा। तो यहाँ स्टूडेंट यामा दिया है, एक पर्टिकुलर नाउन दिया है, उससे पहले भी हम आ का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, मेक बना रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम आर्टिकल आ या एन का यूज करेंगे। सभी यूजेस है जहाँ पर हम आ और एन का यूज करेंगे। इसके अलावा व्हेन टू नॉट यूज ए और एन। अब ए और एन का यूज कहाँ नहीं करना उसको समझ लेते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल आ या एन का यूज नहीं करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल द एप्पल्स। नेक्स्ट बिफोर काउंट अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट वहाँ पे भी आ या एन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं वी लॉस्ट द होप ऑफ हर रिकवरी, इट इज अ करेक्ट, बट वी लॉस्ट आ होप, यहाँ पे अगर आ दिया है तो स्टूडेंट ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ यूज नहीं करना है हमें आ और एन का। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो। जैसे द एंग्री बर्ड, फिर अगर आ एंग्री बर्ड होगा तो इट इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट है द चाइल्डहुड, तो अगर होगा आ चाइल्डहुड इट इज अ रॉन्ग। तो ये सारे कुछ रूल्स थे जहाँ पे हमें आ या एन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम डेफिनिट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आर्टिकल जैसा कि बताया गया है इसी वीडियो लेक्चर में कि दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आ और एन होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। तो अब द का यूज कैसे करना है, कब करना है, तो इस सभी को समझते हैं। यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो। द इज यूज्ड एज अ डेफिनिट आर्टिकल बिफोर स्पेसिफिक नाउन। कोई स्पेसिफिक नाउन है यानी कि पर्टिकुलर नेम दिया है तो स्टूडेंट वहाँ से उससे पहले भी द का यूज होगा जो आपका नोन है। जैसे विच आर द डिटरमाइंड एज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बेस्ड ऑन इट्स यूज। फॉर द एग्जाम्पल आई रीच्ड द स्कूल लेट, तो ये वो स्कूल है जो आप जानते हो, जो आपका नोन है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे आ या एन नहीं आएगा, स्टूडेंट यहाँ पे द का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वॉज गिवन अ प्राइज। वो लड़की जिसको
फर्स्ट प्राइज दिया गया है। तो स्टूडेंट ये भी लड़की हमारी क्या है, नॉन है, इसलिए यहाँ दा का यूज होगा, आ का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग मी द पर्स आई गिव यू, वो पर्स मुझे ला दो जो मैंने आपको दिया था। तो ये पर्स क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक है जिसे हम जानते हैं। वैसे नॉर्मली कोई पर्स वैसे आएगा तो वहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ ये हमारा नॉन स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम जानते हैं, उस चीज की पर्टिकुलर एक ऐसी किसी पर्सन या कोई थिंग की बात हो रही है जिसको हम जानते हैं, जो हमारा नोन है, वहां पे आर्टिकल द का यूज होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन टू यूज द, और कहाँ यूज कर सकते हैं द का, बिफोर अ यूनिक ऑब्जेक्ट, जो यूनिक है, वर्ड में एक ही चीज है, वहां से उससे पहले भी द आर्टिकल आएगा, जैसे द मून, द सन, द इक्वेटर, द यूनिवर्स, तो इट इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले द का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज नोन टू बोथ द स्पीकर और एंड द लिसनर, तो जो ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट या थिंग या ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में या पैराग्राफ में पहले यूज हो चुका है, उसके बाद फिर वो सेम आया है नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट पैराग्राफ में, तब वहाँ आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आई मेट अ गर्ल, यहाँ गर्ल से पहले आ आया, क्योंकि हमारी ये नॉन नहीं है गर्ल, उसके बाद द गर्ल, अब ये जो दोबारा रिपीट हुआ गर्ल, इससे पहले भी द आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये हमारा नॉन है, इसे हम जानते हैं गर्ल को, इसलिए यहाँ पे आ नहीं आएगा, द आर्टिकल का यूज होगा। तो द गर्ल वाज क्वाइट गुड लुकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ यूज होता है द का, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, किसी भी मॉन्यूमेंट से पहले इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे द ताजमहल, अब यहाँ एग्जांपल दिया है हुमायूं टॉम, नेक्स्ट दिया है लीलिंग टावर ऑफ पीसिया, तो ऐसे जो भी हमारी नॉन बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट है, तो इन सबसे पहले भी द का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द का यूज कहाँ होता है, बिफोर अ क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन। फॉर द एग्जाम्पल, द ग्रेट चार्ल्स डिकेंस, द इमोर्टल शेक्सपियर, तो इनसे पहले भी द का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं द का यूज कहाँ हो सकता है, बिफोर नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड जोग्राफिकल एरिया से पहले भी द का यूज होता है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द थार डेजर्ट, द गैंगस। नेक्स्ट, before names of countries or association that are a united group. For the example, the United States of America, the Soviet Union, the People's Republic of China. तो स्टूडेंट क्या देखा हमने कि किसी मतलब किसी कंट्री के नेम से पहले तो दा नहीं आएगा, जैसे अब द इंडिया ऐसे नहीं आएगा, लेकिन अगर कंट्रीज का ग्रुप है तो उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देख सकते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप दैट डिनोट अ क्लास, अ रेस, एन एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी। फॉर द एग्जाम्पल, द चाइनीज, द फ्रेंच, द रिच, द पुअर। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ आ सकता है द, बिफोर नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ ऐसी होली बुक से पहले भी द का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, द बाइबल, द कुरान, द गीता। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी स्टूडेंट द का यूज होता है, जैसे द लार्जेस्ट, द हॉटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, बिफोर ऑर्डिनल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ऐसे ऑर्डिनल नंबर जो एडजेक्टिव की जगह पे यूज हुए हैं, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल, द फर्स्ट। नेक्स्ट देख सकते हैं, बिफोर a surname in placed from a denote a family, तो ऐसा सरनेम जो पूरी फैमिली को डिनोट करता है, उससे पहले द का यूज होगा, जैसे जॉनसन्स, द जॉनसन्स, द वॉल्टर्स। देखते हैं, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, द फ्लूट, द तबला। नेक्स्ट देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सफिशियंट और इनफ से पहले जिस वर्ड की मीनिंग सफिशियंट और इनफ, जिस सेंटेंस में उसकी मीनिंग निकल रही है सफिशियंट है, भाई ये चीज़ सफिशियंट है या इनफ है ये, तो उससे पहले भी द का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, ही हैज़ द करेज टू फेस हिज ओपोनेंट्स। नेक्स्ट इज टू डिनोट अ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन बताने के लिए भी द का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। स्टूडेंट, ये सभी वर्ड्स थे जिससे पहले हम सेंटेंस में या पैराग्राफ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब हम द का यूज कहाँ नहीं करते हैं उसको समझ लेते हैं। व्हेन टू नॉट यूज द, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स,
कोई भी मील के आइटम से पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल आई एम रेडी फॉर डिनर, तो आई एम रेडी फॉर द डिनर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे द दिल्ली, द इंडिया, इससे पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। आई लिव इन दिल्ली, इट इज क्लियर। प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नेम, तो किसी पर्टिकुलर नेम के पहले भी द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर ऑफ बिल्डिंग लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, prison, university, when they are referred for their primary purpose. If they are mentioned for some specific reason, then article the should be placed. तो शी गोज टू ऑफिस एट 9 AM। आज देखते हैं कहाँ दा का यूज नहीं हो सकता। व्हेन टू और मोर रिलेटेड नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट, देन आर्टिकल द इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द सेकेंड नाउन। ऐसे दो नाउन जो एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं, एक ही पर्सन से रिलेटेड है, वहाँ आर्टिकल द का यूज दोबारा वाले नाउन से पहले नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल, माई फादर इज द सुपीरियर एंड ट्रेजर ऑफ हिज ऑफिस कमेटी, तो यहाँ सुपीरियर से पहले द आ गया, उसके बाद ट्रेजर दिया है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और एक चीज नोट करने वाली यहाँ ये है, व्हेन नेचर मीन्स क्रिएटिव फोर्स इट यूज्ड विदाउट आर्टिकल द, तो वी नीड टू रेस्पेक्ट द पावर ऑफ नेचर, यहाँ द पावर ऑफ द नेचर नहीं करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन होम इज यूज अलोन इन अ सेंटेंस और आफ्टर द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है स्टूडेंट? जो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जो जिस वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये सारी वर्ब की फॉर्म्स जिसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब के बाद जब होम आया है तो ऐसी जगह पे भी शी वेंट द होम नहीं करेंगे, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। फ्रेंड, ये सभी रूल्स थे जो आर्टिकल से रिलेटेड थे, ए एंड दा से रिलेटेड थे, जो जूनियर सीनियर सारे बच्चों के काम आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है स्टूडेंट। आई होप कि ये सारे रूल पढ़ने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन आर्टिकल से रिलेटेड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट। आप चाहे जूनियर क्लासेस में है या सीनियर में है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, क्या स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है? और यदि करेक्ट है तो इसमें से प्रोनाउन कौन है, माई या माइन? अब आप कहेंगे मैम ये तो दोनों प्रोनाउन है। नो स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्ड प्रोनाउन नहीं है। माई और माइन में अंतर है स्टूडेंट। जो माई है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जबकि जो माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। गए ना कंफ्यूज? मैं भी कंफ्यूज होती थी जब मैं छोटी थी। आज के टॉपिक में इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। अनुपम इंग्लिश क्लासेस में स्टूडेंट सभी चैप्टर क्लास 11th के अवेलेबल हैं। उनके नोट्स, एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस स्टूडेंट सभी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आपको जो भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप उस चैप्टर का नेम अनुपम इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में गैप फिलिंग विद पॉजेसिव करना है। हम फर्स्ट टॉपिक गैप फिलिंग का डिटरमिनर में आर्टिकल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने आर्टिकल लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको प्रेस करके आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारा पॉजेसिव। स्टार्ट करते हैं। पॉजेसिव कहते हैं पॉजेसिव, द पॉजेसिव आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप। कहते हैं ना, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस या दिस हाउस इज माइन। तो ये जो माई और माइन है स्टूडेंट, ये पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव वर्ड क्या क्या होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट, आर, देयर, माइन, योर्स, आर्स, हर्स, देयर्स, वंस आर पॉजेसिव। यानी कि पॉजेसिव की रियल मीनिंग हिंदी में कहें तो अपना अधिकार या स्वामित्व कह सकते हैं। तो जिस चीज पे हमारा अधिकार होता है पूरी तरह से, उसे हम पॉजेसिव वर्ड से शो करते हैं। तो ये पॉजेसिव डिटरमिनर सिंगुलर भी होते हैं स्टूडेंट और प्लूरल भी। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है
आई से बनता है ना माई, तो उसका पॉजेसिव, आई का जो पॉजेसिव होता है स्टूडेंट्स वो माई होता है, और उसका प्लूरल होता है, आई का प्लूरल जो होता है वो आर होता है। जैसे सिंगुलर में एग्जांपल हम देखें तो दिस इज माई पेन, ये जो माई है स्टूडेंट ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है। और अगर प्लूरल की बात करें, यानी कि कुछ लोग मिलके कहें कि दिस इज आवर पेन, तो यानी कि ये कुछ लोगों का पेन है, तो ये प्लूरल में आएगा। तो सेकेंड पर्सन में यू का जो पॉजेसिव होता है वो योर होता है, तो दिस इज योर पेन, यह आपका पेन है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हिज, हर और इट्स आते हैं, और उसका प्लूरल होता है देयर। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज देयर पेन। स्टूडेंट ये सारे ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इन सभी के पीछे हिज, हर, देयर, योर, आवर, माई, इन सभी के पीछे एक नाउन लगा है। तो ये जो नाउन लगा है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे स्टूडेंट, ये प्रोनाउन नहीं होते, वो डिटर्मिनर्स होते हैं स्टूडेंट जो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, इसे हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, तो इसका हिंदी अर्थ कहें तो दोनों की मीनिंग सेम है, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ये माई और माइन में अंतर है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसमें से आप पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करो, तो आप किसको करोगे, माई या माइन? आ गए ना कंफ्यूजन में? स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन को दूर करना है इस वीडियो लेक्चर में। आई होप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन को लेकर नहीं रहेगा। स्टूडेंट ये जो माई है, आर है, योर है, हीज है, हर है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि इसके बाद नाउन जरूर आता है। जैसे माई के बाद नाउन आया तो आप समझ जाइए कि ये जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन के बाद नीड नहीं है हमें नाउन की, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटर्मिनर क्या है। अगर यहाँ तक वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब आगे एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। स्टूडेंट यहाँ भी आप देख लीजिए, माई के बाद एक नाउन दिया हुआ है, तो ये क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी विल डोनेट हर ओल्ड क्लोथ, तो यहाँ हर के बाद ओल्ड क्लोथ्स है जो कि नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल सपोर्ट देयर टीममेट्स, तो यहाँ देयर के बाद टीममेट्स आया जो कि एक नाउन है। तो इन सभी वर्ड्स के पीछे, यानी कि इन सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे एक नाउन दिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। यही क्वेश्चन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या एरर चूज करने के लिए भी आ सकता है। स्टूडेंट्स अगर फिलअप में आए और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई नाउन दिया है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव को फिल करना है, यानी कि यहाँ पे माई, आर, योर, हिज, हर या देयर में से कुछ भी फिल करना है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद स्टूडेंट्स कोई नाउन नहीं आया है तो क्या फिल करना है, ये हम आगे देखते हैं। जैसे प्रोनाउन, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू पोजीशन और ओनरशिप इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन अपना ऑनरशिप दिखाता है, यानी कि अपना स्वामित्व, पूरी तरह अपना अधिकार दिखाता है, तो उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पॉसेस क्या है, एक स्टूडेंट ये एक वर्ब है जिसमें हम ION लगा दें, यानी कि पोजेशन कर दें, तो वो एक नाउन बन जाता है। और पॉसेस एक वर्ब में अगर हम IVE लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि पॉजेसिव क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दिस इज अ बुक, सिंपल सेंटेंस है कि ये एक बुक है। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। स्टूडेंट इसमें माई के बाद नाउन आया है, तो आप समझ जाइए कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस ले, दिस बुक इज माइन। इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग यही है, सेम मीनिंग होगी, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन,
दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये जो माई है जिसके बाद नाउन आया, बुक आया है, वह पजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन जो लास्ट में आया है, जिसको कोई नाउन की नीड नहीं है, अर्थात उसके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, तो वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी कि वो डबल पजेशन होता है, डबल अधिकार होता है। फर्स्ट सेंटेंस में यह मेरी बुक है, लेकिन सेकंड में दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यानी कि कोई इसको छू नहीं सकता। स्टूडेंट, जहाँ डबल पजेशन होता है वहाँ पजेसिव प्रोनाउन माइन। और पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड क्या होते हैं आगे देखते हैं। तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट और देयर आर यूज्ड इन पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एस लगा दें, अब आप देखिए माई का तो माइन बनता है, उसमें तो एस नहीं लगेगा ना, लेकिन आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स आर यूज्ड इन पजेसिव प्रोनाउन। इसमें स्टूडेंट आप देखिए, आवर का अवर्स हो जाएगा, योर का योर्स, यानी कि एस लगेगा, लेकिन हिज में एस नहीं लगेगा स्टूडेंट, वो हिज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हर का हर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या बन जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन होंगे। तो यहाँ ये जो भी वर्ड जिसमें एस लगे हुए हैं स्टूडेंट, अगर आप ये देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह पजेसिव प्रोनाउन है। एक कंफ्यूजन रह जाएगा, अब आप कहेंगे हिज को कैसे समझें कि ये पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट आप समझ जाइए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो देखते हैं आगे। टेबल में देखिए, एक साइड पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरी साइड पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज माई कार, उसका पजेसिव प्रोनाउन होगा दिस कार इज माइन। दोनों की सेम मीनिंग है, यह मेरी कार है, दूसरे की मीनिंग है यह कार मेरी है। लेकिन स्टूडेंट, यह माई के बाद जो कार लिखा है ये एक नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है। मान लिया फिल करने के लिए आता है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कार दिया है या कोई भी नाउन दिया है, उसमें से माई या माइन को आपको चूज करना है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि माइन नहीं आ सकता क्योंकि वो डबल पजेशन है। तो वहाँ पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माई का यूज करना है। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद डैश के बाद कोई नाउन नहीं दिया और माई या माइन में चॉइस दी है, तो वहाँ स्टूडेंट आपको माइन फिल करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज आर आवर बैग्स। नेक्स्ट, दीज बैग्स आर अवर्स। तो यहाँ भी दोनों की मीनिंग सेम है, नाउन बाद में होने की वजह से वहाँ अवर आएगा और उसके बाद नाउन नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसीलिए हम समझ जाएंगे कि वहाँ अवर नहीं अवर्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज हिज की, यह उसकी चाबी है। दिस की इज हिज, यह चाबी उसकी है। तो दोनों की मीनिंग सेम है। तो वही बात है स्टूडेंट, अब आप समझ जाएंगे कि हिज और हिज पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है। तो सिंपल, अगर हिज के बाद कोई नाउन दिया है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर हिज के बाद कोई कोई नाउन नहीं दिया है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज योर हाउस एंड दिस हाउस इज योर्स। तो यहाँ पे योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और जो योर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर देयर रूम्स, दीज रूम्स आर देयर। तो यहाँ भी वही है स्टूडेंट। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ तक आप अपना पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का कंफ्यूजन दूर कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, इसके लास्ट तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी क्लास के बच्चे को, स्टूडेंट जो बच्चा चाहे वो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट ये डिटर्मिनर आपको इंटर तक, वो 12th तक को तो बच्चों को फिल करने के लिए या चूज करने के लिए, एरर चूज करने के लिए आएंगे, लेकिन बाद में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर के बाद पजेसिव डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। एक ये टेबल शो हो रही है जिसके थ्रू हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। स्टूडेंट, हमारे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इसी से स्टूडेंट हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, इसी का ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनते हैं। तो यानी कि ये जो आई और वी है स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं।
जिनका पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का माई और वी का अवर होता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन कहें तो माई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा, और अवर में एस लगा दो स्टूडेंट, अवर्स बन जाएगा। और अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड यू होता है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, उसमें एस लगा दीजिए, योर्स। नेक्स्ट ही का हिज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज का फिर उसका जो प्रोनाउन होता है स्टूडेंट वो हिज ही रहता है, उसमें हम एस नहीं लगाएंगे स्टूडेंट। बस समझ जाएंगे कि अगर हिज के बाद कोई नाउन दिया है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है दिस इज हिज पेन, इसमें नाउन दिया है तो समझ जाइए कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस पेन इज हिज, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई नाउन नहीं है, फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस कंप्लीट है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हिज और हिज, कहीं पे भी हिज लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या कहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है और कहाँ पर प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट शी का हर होता है, और हर का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर्स हो जाए कि उसमें एस लग जाता है। इट का इट्स होता है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इट में स्टूडेंट प्रोनाउन बनाते समय, पॉजेसिव प्रोनाउन करते समय इट का इट्स नहीं करेंगे, वो इट ही रहेगा, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन इट ही होता है, यानी कि उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। नेक्स्ट दे का देयर होता है, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन के होते हैं आई और वी, यानी कि जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई और अवर, और सेकंड पर्सन यू होता है केवल, यू का योर हो जाता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं ही शी इट, जिसका हिज हर और इट्स हो जाता है, और दे जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है, जिसका देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस अगर हम देखें, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव देखें, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है आई का, तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट। समझ जाते हैं कि अगर आगे दिया है यू तो वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, अगर वही यू पीछे दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यू और यू को भी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन सा यू सब्जेक्ट है और कौन सा यू ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, शी का हर, इट का इट, और दे का देम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी में सेल्फ लगा के बन जाते हैं स्टूडेंट। अगर वो सिंगुलर है तो वो सेल्फ बनता है, और प्लूरल है तो सेल्फ्स हो जाता है। जैसे मी का माई सेल्फ हो जाएगा, अस का आवर सेल्फ्स हो जाएगा, यू का योर सेल्फ और ये योर सेल्फ्स दोनों होगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में कार्य करता है। हिम का हिम सेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ होता है, और दैम का दैम सेल्फ्स हो जाता है, क्योंकि वो प्लूरल होता है इसलिए उसमें सेल्फ नहीं लगाते, सेल्फ्स हो जाता है। वो सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ लेते हैं। बेसिक important example of possessive determiner and possessive pronoun। तो फर्स्ट में देखिए, पॉजेसिव डिटर्मिनर को पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी वही आएंगे। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट है माई को लिया है जो पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव है, तो माई का प्रोनाउंसिएशन माई होता है, जिसकी मीनिंग मेरा और मेरी होता है। तो माइन में भी स्टूडेंट माइन की जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउंसिएशन है वो तो चेंज है, माई का माइन होता है, लेकिन उसकी मीनिंग सेम है, उसकी मीनिंग भी मेरा या मेरी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माई। तो अब आप, मैं समझ रही हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। इसका जो वी का आवर बनता है ना, आवर होता है, आवर मीन्स क्या होता है, हमारा या हमारी, तो उसका हम पॉजेसिव प्रोनाउन करेंगे, उसमें एस लगा देंगे, वो अवर्स हो जाएगा, यानी कि हमारा या हमारी, मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन उसमें एस लग जाएगा किसमें, पॉजेसिव प्रोनाउन में। जैसे शी इज आवर टीचर, शी इज आर टीचर ऑफ आवर्स। नेक्स्ट देखिए योर है, योर को, योर की मीनिंग होती है तुम्हारा और या आपका, और उसमें जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन करते हैं, तो उसमें हम एस लगा देते हैं, तो वो हो जाता है योर्स, उसकी मीनिंग भी सेम रहती है, तुम्हारा या आपका। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एडजेक्टिव यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में इज दिस योर पेन,
और अगर हम उसका पजेसिव प्रोनाउन कहें तो दिस पेन योर्स, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है योर, और दूसरा योर्स अगर उसमें हम एस लगा देते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल है नेक्स्ट हिज। हिज के प्रोनाउंसिएशन हिज होता है, उसकी मीनिंग होती है उसका या उसकी, तो ये लड़के के लिए आता है स्टूडेंट। और पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज का हिज ही रहता है, उसमें एस नहीं लगाएंगे, वो हिज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट, वो हिज ही रहेगा, जिसकी मीनिंग भी सेम ही है, उसका या उसकी, लेकिन वो लड़के के लिए यूज होगा। दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज। नेक्स्ट देखते हैं हर। हर आता है उसका या उसकी, इसकी मीनिंग उसका और उसकी होती है, लेकिन ये लड़की के लिए यूज होता है, और अगर उसमें हम एस लगा देते हैं वो हो जाता है हर्स, यानी कि उसका और उसकी मीनिंग सेम है, लेकिन वह गर्ल के लिए यूज होगा। नो दैट इज हर पेन, नो दैट पेन इज हर्स। नेक्स्ट देखते हैं जो प्लूरल में आता है थर्ड पर्सन, दे का देयर करते हैं, तो देयर की मीनिंग होती है उनका या उनकी, उसमें अगर एस लगा देते हैं देयर्स हो जाता है, उसकी मीनिंग सेम रहती है उनका या उनकी, लेकिन स्टूडेंट देयर होगा तो वो पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर देयर्स होगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। दैट इज देयर बुक, दैट बुक इज देयर। नेक्स्ट इट्स है, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लुक एट इट्स टेल, इसकी मीनिंग होती है इसका या इसकी, और जिसका प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता स्टूडेंट, ये इट्स लास्ट में कभी भी नहीं आएगा। लुक एट टेल इट्स ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, यानी कि इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो इट्स का क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। यहाँ कुछ नोट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन, तो यहाँ पे नॉन लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नाउन है स्टूडेंट, NOUN होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, पर एंड पजेसिव प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन, और जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट वो नाउन के बाद आते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, इट्स इज ओनली यूज्ड एज अ पजेसिव एडजेक्टिव, जो इट्स का यूज है वो एग्जाम्पल में भी हम देख चुके हैं, जो इट्स का यूज है वो पजेसिव एडजेक्टिव में होता है, इट्स का यूज पजेसिव प्रोनाउन में नहीं होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर डू नॉट कैरी एपोस्ट्रॉफी, only one takes apostrophe to become possessive adjective। तो स्टूडेंट्स ये जो पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं इसमें कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, एक केवल वन ही ऐसा वर्ड है जिसमें हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। एक ये टेबल है स्टूडेंट, इससे इजीली आप समझ सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये यहाँ दिए हुए पर्सन, पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस में आता है, या नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यानी कि नाउन या प्रोनाउन आगे लगते हैं, जो प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में कार्य करते हैं वो नॉमिनेटिव केस होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और पजेसिव केस में अगर देखें तो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा स्टूडेंट, माई, और उसका पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे तो माई सेल्फ। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट ये जो है टेबल है वो आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, और कभी भी इसको पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वो वी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और उसी में पजेसिव एडजेक्टिव अगर करें तो अवर होगा, और पजेसिव प्रोनाउंस करें तो वो हो जाएगा अवर्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो अवर सेल्फ्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है इसीलिए एल के बाद VES हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का यूज होता है स्टूडेंट। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन का कार्य करता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। अब ये यू भी अगर यू सब्जेक्ट के कार्य कर रहा है तो सेंटेंस में आगे दिया होगा, और ये यू पीछे दिया है, यानी कि उसके बीच में वर्ब है बाद में आया है,
तो वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में देखते हैं, ही शी और इट, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन में दे भी आता है लेकिन वो प्लूरल होता है स्टूडेंट। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में देखते हैं ही शी इट, जिसका ऑब्जेक्टिव केस ही का होता है हिम, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज का हिज ही रहता है स्टूडेंट, लेकिन उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ बन जाता है, जिसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और शी का हर हो जाता है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही रहता है, लेकिन उसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, यानी कि उसमें एस लग जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ होता है। इट का इट ही रहता है ऑब्जेक्ट, और लेकिन उसका पजेसिव एडजेक्टिव में एस लग जाता है, इट्स हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन इट ही होता है स्टूडेंट, वो इट्स नहीं होता। नेक्स्ट उसका रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ हो जाता है। अब थर्ड पर्सन के जो प्लूरल प्रोनाउन में एक ही होता है जो है दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम, और उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन में एस लगाने के बाद वो देयर्स हो जाता है, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है, उसमें SELVES होता है क्योंकि वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का पजेसिव डिटर्मिनर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप this video lecture is very helpful to you. If yes, please like this video and share this video with your classmate, with your friends. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। दिस दैट दीज दोज, ये तो केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नहीं स्टूडेंट, ये केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही नहीं होते, बल्कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस दैट दीज और दोज का जो यूज़ है वो केवल हम पॉइंट आउट के लिए करते हैं, केवल हम दिखाते हैं कि ये हमारी चीज़, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, या अगर प्लूरल में है तो पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज का यूज होता है। नहीं स्टूडेंट, ये केवल हमें पॉइंट आउट ही नहीं करते, बल्कि हमें टाइम को भी बताते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करना है इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। आपके एक एक लाइक से, एक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनर्स में गैप फिलिंग को कवर कर रहे हैं, जिसके हम डिटर्मिनर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट आर्टिकल था और सेकंड था पजेसिव। अब जो थर्ड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। स्टूडेंट, अगर आपने पहले के 2 नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप आर्टिकल और पजेसिव से रिलेटिव अपना कोई भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक में, डिटरमिनर के थर्ड टॉपिक में है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए नाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी नाउन की, किसी भी हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन को दिखाता है। और क्या होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स? दिस, दैट, दीज और दोज। स्टूडेंट, ये 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस की मीनिंग होती है यह, इस या ये। सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है दिस। और नियर टू अस, हमारे पास जो कोई चीज़ होती है, जो स्पीकर के पास होता है, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। दैट की मीनिंग होती है वो, उस, वह या जो। उसके लिए भी सिंगुलर को ही यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन में ही इसको यूज किया जाता है। और ये इंडिकेट करता है फार टू अस, यानी कि स्पीकर से वो चीज फार हो। तो थर्ड है दीज, जिसकी हिंदी मीनिंग इन, इन्हें या ये होती है, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। और नियर टू अस, स्पीकर के पास होना चाहिए। तो ज्यादा चीजें हो और स्पीकर के पास हो तो वहां दीज का यूज होता है। नेक्स्ट है दोज, वे, उन, उन्हें और वो कहते हैं हिंदी में इसे, लेकिन ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है स्टूडेंट्स। और फार टू अस, स्पीकर से जो चीजें दूर पड़ी हो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। इस फिगर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटिव्स को समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा हैंड है, अगर एप्पल मेरे पास है तो दिस एप्पल, अगर वही एप्पल दूर है तो दैट एप्पल का यूज होगा। और अगर चेरीज मेरे पास है तो दीज का यूज होगा स्टूडेंट, लेकिन चेरीज दूर पड़ी हैं तो दोज का यूज होगा, क्योंकि ये मोर देन 1 है।
तो मोर देन वन के लिए दीज या दोज का यूज होगा, लेकिन वन वन अगर नाउन केवल सिंगुलर है तो उसके लिए दिस या दैट का यूज होगा। होप आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव की डिफाइन समझ में आ गई है और कितने होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब हमें समझना है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं वे केवल प्रोनाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। नो स्टूडेंट, ये केवल प्रोनाउन के लिए ही यूज नहीं किए जाते, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही नहीं होते, जबकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ये ही डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज और दोज कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे और कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जहां पर डिटरमिनर प्लस नाउन होगा, यानी कि दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन दिया होगा, तो वहां क्या यूज होगा, वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का होना मस्ट होता है। जैसे दिस कार इज नाइस, तो दिस के साथ यह कार जो आया, ये कार क्या है, नाउन है। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। द फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव विच आर यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स एडजेक्टिव आर दिस दैट दीज एंड दोज। ये दिस दैट दीज एंड दोज एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट, दीज फोर डिटरमिनर्स डिमॉन्स्ट्रेटिव कैन एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव एंड एज प्रोनाउन। तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह ही काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल। अब ये जो दिस है स्टूडेंट, सिंगुलर के लिए आता है दिस, तो दिस ये जो दिया हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ड्रेस। अब दिस के साथ ड्रेस का यूज है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिस के साथ नाउन का यूज नहीं है, वर्ब का आई है। दिस के बाद वर्ब आई है, दिस के साथ नाउन नहीं आया, तो यहाँ ये जो दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दिस का यूज कहाँ होता है, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हमें डेमो देना होता है। स्टूडेंट, डेमो से ही डिमॉन्स्ट्रेटिव बना है। डेमो मतलब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और अगर हमें क्लास में उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम डेमो देते हैं ना, बताते हैं कि ये कैसे बना या इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ बताते हैं। तो उससे वो हम किससे बताते हैं, दिस दैट दीज और दोज बता के उसको एक्सप्लेन करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। तो इसी प्रकार से जो डेमो से ही डेमोन्स्ट्रेटिव बना है स्टूडेंट्स। तो दिस दैट दीज और दोज का यूज होता है, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है और नियर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है दीज। अब यहाँ दीज का यूज स्टूडेंट प्लूरल के लिए होता है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम दीज लगाते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइन करने के लिए आता है कि इन दोनों सेंटेंस में से आप एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। अगर अगर आपका दीज के बाद, दिस दैट दीज के बाद कोई नाउन दिया है तो वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, दिस दैट दीज और दोज। और अगर कोई वर्ब दी है तो वो प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है। फॉर द एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर हेल्पफुल। यहाँ ये जो दीज है इसके बाद बुक्स नाउन आया है, इसीलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दीज आर द बुक्स दैट विल हेल्प अस अ लॉट। तो यहाँ पे दीज के बाद कोई नाउन नहीं आया, वर्ब आई है, इसीलिए यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिमिलर के लिए दैट यूज होता है, लेकिन वो फार होता है। स्पीकर से जो नाउन होता है वो फार होता है, दूर होता है। जैसे एग्जांपल में दैट रोड इज जैम। जैम की मीनिंग होती है तंग जगह, तो ये रोड क्या है, बहुत ही तंग है। तो यहाँ दैट के बाद रोड है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दैट इज द रोड विद हैवी ट्रैफिक। यहाँ जो दैट का यूज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, दोज किड्स आर वेरी नॉटी। वे जो लड़के हैं, वे बच्चे हैं, वो बहुत ही नोटी हैं। तो दूर के लिए दिखाया जा रहा है, स्पीकर से दूर है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। तो स्टूडेंट, दीज दोज के बाद किड्स आया यानी कि नाउन आया, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में दोज आर द किड्स हु मेक टू मच नॉइस। तो यहाँ दोज के बाद वर्ब आई है, इसीलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, देखते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर इज यूज्ड विद नाउन और बिफोर अ नाउन। नाउन और बिफोर अ नाउन की मीनिंग सेम ही है स्टूडेंट। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं ये, और विच वन को भी शो करते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, तो इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा स्टूडेंट, वहाँ केवल दिस या दैट, दीज या दोज आएगा और उसके बाद कोई वर्ब आएगी। इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, इट रिप्लेस नाउन, लोकेशन, स्पेस और टाइम। तो ये नाउन को फॉलोड नहीं करते, जबकि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। वहाँ केवल दिस, दैट, दीज और दोज ही आते हैं, उसके बाद नाउन नहीं आता। नेक्स्ट, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होते हैं प्लस नाउन, ये नाउन के साथ यूज होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज प्लस नाउन होते हैं। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेस नाउन विद दिस, दैट, दीज और दोज और प्लस वर्ब, उसके बाद केवल वर्ब का यूज होता है, नाउन नहीं आता। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा स्टूडेंट, दीज आर रियली टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दिस, दैट, दीज या दोज के बाद कोई नाउन है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, और दिस, दैट, दीज और दोज के बाद कोई वर्ब दी है तो वहाँ हम कहेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस कार इज नाइस। तो ये प्रोनाउन की तरह कब एक्ट करेगा, दिस इज अ नाइस कार। नेक्स्ट, दैट बुक इज हेल्पफुल, दैट इज द बुक दैट विल हेल्प मी। दोज एप्पल्स आर रोटन, दोज आर रोटन एप्पल। ये एक एक्सरसाइज है दिस, दैट, दीज, दोज से रिलेटिव। अंडरलाइन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन को आपने अंडरलाइन करना है। दोज आर स्टिंकी, स्टिंकी मतलब बदबू आ रही है, भाई कितनी बदबूदार है। तो यहाँ पे जो दोज है वो क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो स्टूडेंट यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब आई है। दीज पीपल कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे ये जो दीज है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके साथ पीपल आया जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट, दिस फ्रूट इज रॉटन, यहाँ एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। और आई कैन रेयरली सी दैट, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ, तो यहाँ पे जो दैट है वो प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। तो अब आपका कोई भी कंफ्यूजन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन को लेकर कभी नहीं होगा। किसी भी क्लास में स्टूडेंट ये जूनियर और सीनियर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज सभी के काम आने वाली है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होप इस वीडियो लेक्चर के एंड तक आपका कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट, चाहे वो अंडरलाइन करने के लिए आए या फिलअप के लिए आए, दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कहीं पे भी आए या एरर चूज करने के लिए आए, तो हर जगह आपको ये हेल्प करेगी ये वीडियो, और आपका कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या दिस, दैट, दीज और दोज का केवल यूज़ हम पॉइंट आउट के लिए करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है तो उसके लिए दिस या दीज का यूज होगा अगर प्लूरल होगा तो, और दूर है सिंगुलर है तो दैट, और प्लूरल है तो दोज। क्या केवल वो जरूरी है कि वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए कि हमसे पास है या दूर है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ये दिस, दैट, दीज और दोज हमें टाइम को भी डिनोट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होते हैं केवल डिस्टेंस को ही शो करते हैं, नियर या फार को बताते हैं? नो, आई मेट हर दिस वीक। अब यहाँ स्टूडेंट वीक से पहले दिस आया है, तो क्या ये जो वीक है वो हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इस वीक में मैं उससे मिली थी, यानी कि इस वीक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव मेट दैट मैन, मैं उस मैन से मिला था। अब वो मैन वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए दैट का यूज हो रहा है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये टाइम को भी डिनोट करते हैं। अगर अगर ये जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, इस समय हम कोई बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पास भी नहीं है, जैसा वीक था, ये वीक हमारे पास नहीं है ना, फिर भी हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो टाइम के लिए भी कहते हैं। अब इसको क्लियरली समझते हैं।
डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों को बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लव दिस ड्रेस, तो यहाँ सिंगुलर है और ड्रेस सिंगुलर है और दिस के बाद क्या आया है, हमारा नाउन आया है यानी कि ड्रेस आया है। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, साथ में ये डिस्टेंस को दिखाई शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ड्रेस दिखाई दे रही है, तो कि मुझे ये ड्रेस पसंद है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है। लेकिन आई मेट मोदी दिस वीक, तो मैं मोदी जी से मिला था इस वीक में, तो यहाँ पे तो ये वीक दिखाई नहीं दे रहा ना हमें, फिर भी हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो ये हमें टाइम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंगुलर है, कोई चीज दूर है हमसे। दैट एप्पल इज बैड, कि वह एप्पल खराब है, वे एप्पल जो पड़ा है वो खराब है। नेक्स्ट टाइम कब होगा, आई वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी थी, तो वहाँ उस समय हमारे पास वो मूवी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दिस दैट दीज और दोज यहाँ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ प्लूरल को देख लेते हैं। प्लूरल कोई नाउन है और हमारे नियर है, स्पीकर के नियर है, तो वो क्या कहेगा, दीज ग्रेप्स आर सोर, कि ये जो ग्रेप्स हैं वे खट्टे हैं, उसको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस को शो कर रहा है। लेकिन दीज डेज मोस्ट पीपल हैव अ हाउस, इन दिनों कई लोगों के पास घर है, तो यहाँ पे जो दीज डेज आया है, ये जो दीज आया है, तो यहाँ पे वो जो दिन है वो दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये टाइम को डिनोट कर रहा है दीज। नेक्स्ट प्लूरल और फार की ऑब्जेक्ट है। अगर फार है हमारा नाउन, स्पीकर से नाउन फार दिया हुआ है, तो दो शूज आर नॉट गुड, तो यहाँ पे ये जो दोज है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। दोज रूल्स आर मैंडेटरी टू फॉलो, तो ये रूल, वो जो रूल थे वो सबके लिए फॉलो करने आवश्यक है, तो यहाँ पे जो दोज आया है ये हमें टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये डिफरेंस था दिस दैट दीज और दोज, कहाँ डिस्टेंस के लिए और कहाँ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही ध्यान से डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटिव जो भी एक्सरसाइज आपकी आई है एग्जाम में, चाहे वो एरर से रिलेटेड है या गैप फिलिंग है, तो आपको उसको क्लियरली फिल कर लेना है, या एरर है तो उसको करेक्ट करना है। अब स्टूडेंट ये कुछ नोट्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं। दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, दिस और दैट का यूज सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, दीज और दोज का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन और थिंग नियर बाय टू स्पीकर, जो पास चीजें होती हैं उसके लिए दिस सिंगुलर में और प्लूरल में दीज का यूज होता है। That and those refer to person that thinks further away from the speaker, जब स्पीकर से दूर ऑब्जेक्ट पड़ी होती हैं तो उसके लिए हम that सिंगुलर में और those प्लूरल में यूज करते हैं। That and those are also used to avoid unnecessary repetition of the previous noun in a sentence, किसी भी सेंटेंस में जब कोई नाउन पहले आ चुका है तो अननेसेसरी उस नाउन का यूज दोबारा नहीं करना है, उसको रिपीट नहीं करना है। दिस अलाउ अस टू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट रिपीटिंग द सेम नाउन, फॉर एग्जाम्पल, तो उस नाउन को दोबारा यूज नहीं करना है, उसके लिए दिस और दैट का यूज करना है। अननेसेसरी हमें नाउन को बार बार नहीं बोलते जाना है, कोई सेंटेंस है या पैराग्राफ है, फॉर द एग्जाम्पल माई ड्रेस इज मच बेटर देन दैट ऑफ माई सिस्टर, तो जो मेरी ड्रेस है वो मेरी सिस्टर से कई गुना अच्छी है, उससे मतलब अच्छी है, तो यहाँ पे ड्रेस का यूज दोबारा नहीं हुआ है, जबकि उसके लिए दैट आ गया है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटिव टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड आई also hope this video is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।